जी हाँ दोस्तों, बहुत ही बड़ी अपडेट कर्मचारी और पेंशन भोगियों को इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। कौन सा बड़ा अपडेट कर्मचारी और पेंशन भोगियों के लिए निकल कर रहा है। कर्मचारी और पेंशन भोगियों को महत्वपूर्ण तोहफा देखने को मिला है। सभी खबरों को विस्तार से इस चैनल के माध्यम से जानेंगे। सबसे पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को अपनी तरफ से लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक ही हमारी मेहनत का फल होता है। साथ ही अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया तो नीचे ब्लैक कलर के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि दोस्तों यह चैनल कर्मचारी और पेंशन भोगी से जुड़ी जानकारी आपकी सही समय पर प्रोवाइड कराता है। चलिए दोस्तों, बिना देर ना करते हुए कई कर्मचारी पेंशन भोगी के सवाल हैं उसका जवाब देते हैं। इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों पूरी जानकारी आपको दी जाएगी, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों बहुत ही बड़ी अपडेट कर्मचारी और भूतपूर्व सैनिकों के लिए जारी हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, चलो आपको बताता हूँ आज की सभी खबरों को विस्तार से इस चैनल के माध्यम से जानेंगे। वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जी हाँ दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहे। नमस्कार मित्रों, स्वागत है। कर्मचारी पेंशन भोगियों के लिए दोस्तों 66 लाख पेंशन धारकों के लिए एरियर मास सैलरी पेंशन के साथ साथ फिक्स्ड मेडिकल भत्ता 1000 रुपये से बढ़ाकर 5000 रुपये कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि फिक्स्ड मेडिकल भत्ता 1000 रुपये से बढ़ाकर 5000 रुपये कर दिया गया था। पहले ये 1000 रुपये था, जिससे कर्मचारी संतुष्ट नहीं थे। अब इसे बढ़ाकर 5000 रुपये कर दिया गया है। दोस्तों वीडियो में बने रहेगा, क्योंकि हम कर्मचारी और भूतपूर्व सैनिकों से जुड़ी जानकारी आपको सही समय पर प्रोवाइड कराते हैं। चलिए दोस्तों, बिना देर न करते हुए जान लेते आज की सभी प्रमुख खबरों को विस्तार से। बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ चुकी है। जी दोस्तों, कमीशन को लेकर रिपोर्ट किया केंद्र कर्मचारी को करंट स्थिति में कर्मचारी पेंशन भोगी के लिए एक छोटी सी गुजारिश है। वीडियो को अपनी तरफ से लाइक कर दीजिए। दोस्तों बड़ी अपडेट है, लाखों पेंशन भोगियों को मार्च की सैलरी पेंशन के साथ अब एरियर का भुगतान होगा। जी दोस्तों, बड़ा अपडेट आ चुका है सभी कर्मचारी भूतपूर्व सैनिकों के लिए। जी हाँ दोस्तों, देश भर के लाखों केंद्र कर्मचारी पेंशन भोगी के लिए बहुत ही बड़ी अपडेट यहाँ पर आ चुकी है। दोस्तों आपको बताते चले कि पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने बहुत ही बड़ा फैसला सुनाते हुए सभी कर्मचारी पेंशन भोगी जो रिटायरमेंट के बाद यानी कर्मचारी को सम्मान पूर्वक जीने का समान पेंशन के लिए रिटायरमेंट का लाभ मिलता है, वो बहुत ही जरूरी होता है। दोस्तों क्या होता है, कई कर्मचारी भूतपूर्व सैनिकों के लिए इसका बेनिफिट नहीं मिलता पाता। आपको बताते चले कि पंजाब हाईकोर्ट ने बहुत ही बड़ा फैसला सुना दिया है, जिसमें रिटायर्ड हुए कर्मचारी पेंशन भोगी के लिए साथ साथ पूरा एरियर राशि देने का वादा केंद्र सरकार ने किया है। साथ ही साथ अगर केंद्र कर्मचारी पेंशन भोगी यानी कि 8वें वेतन से लेकर 9% ब्याज के साथ इसका भुगतान करना पड़ेगा। वही दोस्तों आपको बताते चले कि केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट का बहुत ही बड़ा फैसला है। 35 वर्ष से सेवा करने के बाद अगर नगर पालिका कार्य में 2020 में रिटायर्ड हुए हैं, लेकिन उसके बाद रिटायरमेंट का बेनिफिट का लाभ नहीं मिलता, तो उसके बाद कोर्ट ने सरकार को स्वीकार कर दिया और याचिका को ग्रेजुएटी और छुट्टी का नकदीकरण रूप के लाखों रुपए का भुगतान किया गया है। दोस्तों बाकी सरकार ने कोर्ट को बताया कि नगर पालिका की खराब स्थिति को देखते हुए यहाँ पर पेंशन के कारण रिटायरमेंट का लाभ का भुगतान नहीं किया जाता। ऐसे में जज नितिन कुमार ने यहाँ पर बता दिया कि स्पष्ट किया है कि कोर्ट के द्वारा पेंशन का लाभ जारी करने के लिए किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जहाँ दोस्तों उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, उसमें पेंशन का लाभ दिया जाएगा। आधिकारिक कोर्ट ने मना करते हुए याचिका को प्रबंध 9% की दर से ब्याज का हकदार है, यानी कि केस में जो लिपटा है उसको रिकॉर्ड के जजों के अनुसार वही होगा, वही केस के खर्चा कितना होगा। यानी अलग हवलदार को लेकर केंद्र कर्मचारी और भूतपूर्व सैनिकों के लिए वेद का बकाया दवाई के रूप में कोर्ट में यहाँ पर मामला दायर किया जाता है। जहाँ तो वहीं परिषद आदेश कॉपी मिलने पर 6 सप्ताह के भीतर ब्याज सहित रिटायरमेंट के बेनिफिट के साथ पेंशन का भुगतान करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। चलिए दोस्तों, साथ साथ जज नितिन कुमार ने रिटायरमेंट कर्मचारी को पूरी तरह से पेंशन रिटायर्ड का फायदा अपना जीवन बिताने के लिए रिटायरमेंट को लाभ जारी नहीं किए गए हैं। इस स्थिति में रिटायर्ड हुए कर्मचारी को सम्मानपूर्वक जीने का हक होता है और सम्मानपूर्वक समान पेंशन का समान भुगतान कर्मचारी को लाभ मिलना होता है। चलिए दोस्तों, यहाँ पर अगली बड़ी अपडेट आ चुकी है। जहाँ दोस्तों भारत के पेंशन भोगियों ने केंद्र कर्मचारी सरकार को अवगत किया है कि पेंशन भोगी समाज में एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पेंशन प्रणाली मौजूदा या 2006 के पहले जो रिटायरमेंट कर्मचारी भूतपूर्व सैनिक है, जो दोस्तों अगर गलत प्रभाव डाल रही तत्काल सुधारी जाए आवश्यक है। दोस्तों आपको बताते चले कि भारत सरकार संविधान नागरिक और कर्मचारी मूल्य का अधिकार होता है, उसी का आयु अनुच्छेद 14 के तहत सभी कर्मचारी को समान अधिकार दिया जाता है और जीवन जीने के लिए क्षेत्र फैला होता है। ऐसे में पेंशन योजना को सरकारी नीति की शामिल किया गया है। आपको बता दूं कि कार्मिक और विभाग के द्वारा छठे वेतन आयोग के तहत अलग अलग फार्मूले दिए गए। 2006 से पहले या 2006 के बाद जो रिटायरमेंट पेंशन भोगी एक बड़ा मतभेद पैदा होता है कि इसका परिणाम स्वरूप 2006 के पहले वाले पेंशन भोगी को फैमिली पेंशन मिली कम है। आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर बहुत ही बड़ा फैसला सुना दिया। दोस्तों इस फैसले में गौर नजदीक कीजिए। ऐसे में समर्पण के साथ देश की सेवा में उचित व्यवहार के पात्र जो केंद्र कर्मचारी और भूतपूर्व सैनिक के आधार पर पेंशन वितरित करना और केवल भेदभावपूर्ण है,
बल्कि सिस्टम को आपको बता दूं कि केंद्र सरकार का जबरदस्त असमानता 2006 के पहले पद अनुसार कार्यकर्ता कर्मचारी भूतपूर्व सैनिकों के लिए काफ़ी मुश्किल पैदा होती है और आय लिमिट होती है। ऊपर जीवन प्रमाण पत्र, महंगाई भत्ते में पेंशन अपर्याप्त होती है। बता दूं कि 2006 के बाद रिटायर्ड हुए कर्मचारी पेंशनभोगी की तुलना में कम पेंशन को ऊपर यानी दबाव बना गया है। अपनी भेदभाव यानी के पेंशनभोगी को उनके परिवार वालों का प्रभावित करता है। भारत सरकार ने यह भी समाज के महत्वपूर्ण भेदभाव पूर्णकर्ता को खिलाफ के ठग में आवाज उठाई। तत्काल सुधार की मांग करते हुए भारत सरकार ने पेंशनभोगी समाज ने आवाज उठाते हुए कहा कि सभी विभागों की मांग है कि मतभेद के बाद नीति को खत्म करने के लिए कार्रवाई की जानी चाहिए। साथ साथ दोस्तों छठे सीपीसी की सिफारिश के आधार पर सभी को पेंशन का नया फार्मूला हिसाब से करना चाहिए। 2006 के बाद जो रिटायर्ड हुए कर्मचारी भूतपूर्व सैनिक 2006 के बाद जो सभी पेंशन को समान होने चाहिए, पेंशन का भेदभाव नहीं होना चाहिए। यहाँ पर भारत समाज केंद्र समाज ने 2006 से पहले रिटायर्ड लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए मतभेद को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसी पर अन्य कोर्ट ने करार कर दिया है। तो इसी पर अमान्य कोर्ट ने करार कर दिया है। साथ साथ पेंशन समान का सुनिश्चित करने के लिए मांग की गई है। चलिए दोस्तों यहाँ पर देखता है कि 2006 के पहले जो पेंशनभोगी सरकार की तरफ से क्या सुविधा प्रोवाइड की गई है। दोस्तों यहाँ पर अगली अपडेट आ चुकी है। केंद्र कर्मचारी और अर्धसैनिक बलों के लिए 11 लाख जवानों के लिए रात बड़ी खुशखबरी। जहाँ दोस्तों साथ साथ मंत्रालय की तरफ से सीएफ कैंटीन को मिलने वाला उत्पादन को 50% जीएसटी की छूट देने की बात की गई है। वहीं आदेश के अनुसार आपको बता दूं कि सीपीसी कैंटीन में भी खरीद कर 50% जीएसटी शायद दिनांक 1 अप्रैल 2006 से लागू हो गए हैं। सहायता बजट आपको इस मुद्दे में बता दूं कि इसके लिए एसोसिएट ने मांग किया गया और सीपीसी के गए कैंटीन के जीएसटी टैक्स के चलते 20 लाख पिरामिड परिवार को घरेलू यानी कि बड़ा फायदा होगा। साथ साथ आपको पता चल दो कि कैंटीन मिलने वाले सामानों के लिए तरक जीएसटी पर 50% की छूट का प्रदान किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ केंद्र सरकार के कर्मचारी की मांग है कि चलिए दोस्तों यहाँ पर आदेश जारी कर दिए कि सीपीसी कैंटीन में 50% की छूट की गई है। चलिए दोस्तों अगली अपडेट आ चुकी है महंगाई भत्ते को लेकर के। यहाँ पर केंद्र कर्मचारी पेंशनभोगियों का डीआर 50% बढ़ा दिया गया है। दोस्तों यहाँ पर केंद्र कर्मचारी पेंशनभोगियों को कुल मिलाकर 46% से बढ़ाकर 50% पहुंच चुका है। लेकिन बढ़ोतरी के बाद अब खास अनुमान केंद्र कर्मचारी और पेंशनभोगी की मार्च की सैलरी पेंशन की स्लिप जारी कर चुकी है। साथ साथ कर्मचारी पेंशनभोगी को मैसेज आ चुका है। ऐसे में कर्मचारी पेंशनभोगी को एक बार फिर से यानी कि मार्च की सैलरी पेंशन के साथ जनवरी और फरवरी का एरिया भुगतान किया जा रहा है। चलिए दोस्तों अगली बड़ी अपडेट आ चुकी। सभी कर्मचारी भूतपूर्व सैनिकों के लिए लोकसभा चुनाव से पहले अब कर्मचारी भूतपूर्व सुधारों के लिए एरिया का भुगतान रोका गया था। इस भुगतान की मंजूरी मिली ही नजर आने वाली। दोस्तों यहाँ आता है कि कर्मचारी भूतपूर्व सैनिकों के लिए लंबा इंतजार के बाद एरिया भुगतान नहीं मिला है। ऐसे में कर्मचारी आस बनाए बैठेंगे। ऐसे में लोकसभा चुनाव के पहले डिफरेंट पेंशनभोगी और सेंट्रल गवर्नमेंट के केंद्र कर्मचारी पेंशनभोगी को एरिया भुगतान केंद्र सरकार पहले किस्त जारी करते हुए नजर आने वाली है। दोस्तों अच्छा लगे तो अपनी तरफ से लाइक कर दीजिए। पहली बार विजिट किया तो नीचे ब्लैक कलर का बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिए। अगर किसी प्रकार की पेंशन के रिलेटेड या अन्य प्रकार की कोई समस्या है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बता दीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत।